नमस्कार दोस्तों। आज और कल का जो सेशन है वो जबरदस्त जिंदाबाद वाला होने वाला है, इसलिए 2 दिन आप बिल्कुल भी मिस मत करना। क्योंकि ये जो आज 2 दिनों में मैं चीज बताने जा रहा हूँ वो बतानी तो बाद में थी, 1-2 महीने बाद में, लेकिन आज बतानी पड़ रही है ताकि आपको इस मेंटल पावर की चीज समझ में आ सके। तो देखो, एक्चुअली होता क्या है, जिन लोगों को कैंसर वगैरह, ये मतलब जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, उन लोगों ने भी अपने माइंड पावर से किया है, इन चीजों को कॉन्कर किया है। लेकिन अपन लोग, आप और मैं, या जो नॉर्मल लोग जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये हल्की हल्की मानसिक प्रॉब्लम है, उन्हीं को इतना सीरियस लेके बैठे हैं कि यार हमारी तो जिंदगी खराब हो गई। तो सोचो, जो कैंसर वाला पेशेंट है वो क्या सोचा होगा। लोगों ने अपने जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स है, कैंसर वगैरह, उनको भी अपने माइंड पावर, इनर पीस से कंट्रोल किया है, उनके सिम्टम्स को। तो क्या आप लोग जनरली घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनको ट्रीट नहीं कर सकते? आप लोगों को ये चीज तो पता है कि बॉडी के जो भी सेल है, न्यूरॉन्स है, ये हर डे चेंज हो रहे हैं, हर मिनट चेंज हो रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो फिर जो नई सेल आ रही है उनके अंदर ये इन्फॉर्मेशन कैसे जा रही है कि आप बीमार हो, आपका मानसिक स्ट्रेस इतना है कि एंजाइटी, डिप्रेशन चल रहा है उसमें। ये किसकी वजह से हो रहा है? आपकी भाव की वजह से, जो अपन ने ऊपर दोनों वीडियो में पढ़ा था। तो अब सोचिए कि जो भाव है, जो हैबिट है, ये स्ट्रेस जो दिमाग के अंदर बैठा हुआ है, उसको चेंज कैसे किया जाए। ये सबकी आज यही प्रॉब्लम है, और आप लोग भी यही सोच रहे हो ये चीज कब बताएंगे। तो ये चीज एक्चुअली थी ही बात की, लेकिन मैं आपको आज और कल में 2 दिन में ये इसका मोटा मोटा थोड़ा सा सारांश बता देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। समझ रहे हो? आपके भाव, आपकी सोच की वजह से आप खुद अपने आप के दुश्मन बने पड़े हो। तो इस भाव को चेंज करना है आपको। तो भाव को चेंज करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? जो सबसे मेन चीज है वो है नींद। यानी कि रोज रात को अपन सोते हैं ना, सोने का पैटर्न क्या है, उस समय अपने को क्या करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की पावर, या उसका क्या काम होता है, कैसे काम करता है, ये चीज मैं आपको फटाफट शॉर्ट शब्दों में बता रहा हूँ। डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन मोटा मोटा आप समझिए। देखो, सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, एक राजा की तरह काम करता है। और जो कॉन्शियस माइंड है वो उसका दरबान है। मतलब बाहर की तरफ जो राजा के गेट के बाहर दरबान खड़ा होता है ना, वो होता है। सबकॉन्शियस माइंड राजा के पास क्या होता है, कोई भी चीज चली गई एक बार, तो सब राजा उसको सही मान लेगा। मतलब सबकॉन्शियस माइंड उसको सही मान लेगा। सही कब मानेगा? जब बार बार कोई चीजें हो रही है। तो उसमें वो लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगाता। सबकॉन्शियस माइंड जो राजा है वो बिल्कुल भी लॉजिक में नहीं लगाता, क्या है, क्यों है, कैसे। बस उसके पास कोई चीज पहुंचनी चाहिए, वो उसको मान लेगा। और जो कॉन्शियस माइंड है वो है दरबान की तरह। वो 17 लॉजिक लगाएगा कि क्यों है, कैसे है। क्योंकि वो तो प्रेजेंट में जी रहा है ना कॉन्शियस माइंड। तो हम क्या करते हैं, हमारी अच्छी बुरी आदतें जाने या अनजाने में बार बार करके हम लोग क्या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें फिट कर देते हैं। तो एक बार वो चीज राजा के पास चली गई करने से, तो राजा उसको सही में, दारू पीना सही है या गलत उसको नहीं पता, बस उसको पी रहे हैं, मजा आ रहा है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट काम करता है, पेन और प्लीजर का। पेन वाली जो भी चीजें हैं, वो आदमी उससे क्या भगता है। और जो प्लेजर, मजा आता है, उन चीजों को आदमी फटाफट पकड़ता है। सपोज करिए कोई आदमी बार बार सिगरेट पी रहा है, तो उसको मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना, तभी तो बार बार पी रहा है। अगर सपोज करो उसको सिगरेट पीते अगर उल्टी हो जाए, तो पिएगा क्या? वो नहीं पिएगा। तो पेन एंड प्लीजर, जिस चीज में पेन होगा आदमी उससे दूर भगेगा। सबकॉन्शियस माइंड उसको फॉलो नहीं करता है, क्योंकि हम करेंगे ही नहीं बार बार वो चीज। और जो इस चीज में क्या होता है, मजा आता है, प्लीजर होता है, तो वो चीज भी हम बार बार करते हैं। तो वो चीजें क्या करती है, दिमाग में बैठ जाती है। तो पेन एंड प्लीजर का आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, जो जो चीजें हमें अच्छी लगी हम करते गए। तो वो चीजें क्या, राजा यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में बैठती चली गई हमारे। तो बैठती चली गई, वो आदत बन गई। अब हम चाहते हैं कि उन चीजों को चेंज करें। तो चेंज, जैसे लिफ्ट में अगर हम डर डर के बार बार उसके अंदर गए, या कभी फंस गए, पीक इमोशन, एंकरिंग, पहले पढ़ा था ना अपन ने। तो वो चीज अगर बैठ गई तो उसको हटाएंगे कैसे? सब आदमी कहते हैं यार मैं तो उसको बोल रहा हूँ कि दारू मत पी, सिगरेट मत पी, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड उसके आड़े आ रहे हैं। कॉन्शियस माइंड क्या बोलता है कि यार इस दारू पीने में तो मजा आता है ना, क्योंकि बार बार हमने उसको दारू पिलाया, तब मजा आया, प्लीजर आया। प्लीजर का मतलब वो चीजें बार बार हुई, तब उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ गई। राजा समझ गया कि दारू पीना अच्छी बात है, मतलब बढ़िया है, तो वो पीता रहेगा। अब हमें उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर न्यूज पहुंचानी है कि दारू गलत है। तो कॉन्शियस माइंड बीच में आ जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हमारे दिमाग सॉफ्टवेयर में तो ये चीज है कि दारू अच्छी है। तो मैं वही चीज आपको बताऊंगा कि जो दरबान है, कॉन्शियस माइंड, उसको क्रॉस करके कोई इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में कैसे भेजनी है। हम किसी आदमी को समझा दो कि गुस्सा मत करो, तो भी वो करेगा। किसी को बोल दो दारू मत पियो, तो भी वो पिएगा।
क्यों हो रहा है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो रखी है पहले से, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। यानी कि कॉन्शियस माइंड को स्किप करके सबकॉन्शियस तक हमें न्यूज पहुंचानी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो रामबाण है वो क्या है? जो अपन सोते हैं, सोने का पैटर्न उस टाइम हम उसको कर सकते हैं। तो देखो, सोते हैं अपन तो उस टाइम 5 स्टेट होती है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा और गामा। इन पांचों स्टेज में क्या क्या होता है वो आप समझिए, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कौन सी स्टेज में क्या होता है, क्या सोचते हैं, कैसे क्या काम करेगा। तो देखते रहिए, वीडियो में आगे बने रहिए।